हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पॉजिटिव ऑफ स्टडी चैनल। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के न्यूमेरिकल के बारे में। जैसे कि फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा दे रखा है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो हम फ्रेंड किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। कोस इनवर्स 1/2 के इक्वल हम x मान लेंगे, तो हमारे कोस x वैल्यू आ जाएगी 1/2। जैसे कि हम जानते हैं कोस x 1/2 क्या होता है, 45 डिग्री के इक्वल होता है, यानी 45 डिग्री होती है। यानी कोस 1/2 45 डिग्री नहीं 60 डिग्री के इक्वल होता है। 45 डिग्री के इक्वल तो 1/2 होता है और 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसी तरह से 60 डिग्री को गाइस हम लिख सकते हैं π/3। तो यहाँ पे कोस π/3 1/2 की वैल्यू कोस π/3 आ चुकी है। तो गाइस हम देख सकते हैं यहाँ से कोस कैंसिल करने के बाद x की वैल्यू हमें मिल जाएगी π/3। इसी तरह से साइन का फंक्शन लेने के बाद y के इक्वल रखने पे हमें मिलता है साइन y 1/2। तो साइन y 1/2 यानी 1/2 साइन की फॉर्म में वैल्यू होती है। साइन π/6 यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो गाइस यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और y = हमारी वैल्यू आ जाएगी π/6। इसी तरह से गाइस हमें ये वैल्यू जो प्राप्त हुई हैं x और y की, x और y को इक्वल हमने माना था, x के इक्वल माना था कोस इनवर्स 1/2, y के इक्वल माना था साइन इनवर्स 1/2। तो इसी तरह से गाइस हम x की वैल्यू रख देंगे, यानी कि कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू रख देंगे। हमारे पास आई है x की वैल्यू π/3, यहाँ पे π/3 रख देंगे। इसी तरह से 2 × π/6 जो कि हमारे साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आई है। तो हमें कॉमन लेने के बाद मिलता है 2π/3 और यही गाइस हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो गाइस इसमें हम फाइंड करेंगे अलग अलग फंक्शन को। जैसे tan इनवर्स 1 की वैल्यू हमें मालूम होती है। tan इनवर्स 1 की वैल्यू गाइस π/4 होती है, 45 डिग्री। tan इनवर्स बराबर 45 डिग्री होता है। इसी तरह से x = tan इनवर्स 1 मानेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/5 आ जाएगी, यानी 45 डिग्री आ जाती है गाइस। और इसी तरह कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालेंगे तो हम जानते हैं कोस इनवर्स -1/2 के इक्वल हमने रख दिया y। तो हमें मिलेगा कोस y = -1/2 जो कि इक्वल होता है 60 डिग्री के। तो -π कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा कोस π -π/3, यानी कि लास्ट में हमारी वैल्यू आ जाती है 2π/3 आ जाती है। तो गाइस यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल चुकी है, y = 2π/3। और इसी तरह से कोस इनवर्स यानी साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ से भी वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस हमारी -π/6। तो यहाँ से गाइस देख सकते हैं साइन इनवर्स -1/2 = z रखने पे हमें मिलता है साइन z। इधर हमारा फंक्शन पलट देने के बाद साइन z हो जाएगा, -1/2 वैल्यू गिवन करेगा। तो -1 जो होता है गाइस वो 180 डिग्री की वैल्यू में होता है। तो इसी तरह से -π/6 हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे तो z की वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 तक होगी। और गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स जो भी फंक्शन होता है उसकी वैल्यू गाइस -π/2 से π/2 तक होती है। इसी तरह से साइन इनवर्स -1/2 इक्वल होगा -π/2। अब गाइस देख सकते हैं हमें सारी वैल्यू मिल गई हैं। x = हमें मिल चुका है π/4 एंड y = हमें मिल चुका है 2π/3 और z = मिल चुका है गाइस हमें -6π/6। अब ये वैल्यू गाइस हम क्वेश्चन में रखने के बाद हमें फाइंड हो जाएगा x + y + z, क्योंकि x माना था हमने tan इनवर्स 1, y माना था tan कोस इनवर्स -1/2, z माना था साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद हमें फाइंड होता है π/4 प्लस 2π/3 -π/3। इस तरह से यहाँ पे कॉमन ले लेंगे गाइस 12 हमारा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, 12 कॉमन आ जाएगा। इसको 12 बनाना पड़ेगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बनाना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8π आ गया। इसी तरह से -2π हमारे यहाँ पे
2 पाई हमारा लेफ्ट रह जाता है, यानी 2 पाई में से ये 1 पाई में से 2 पाई जाएगा तो हमारे पास गाइस बचेगा 9 पाई बाई 12। जब हम 3 से को कट करेंगे तो 3 से 3 टाइम्स आएगा और अपॉन में 4 आएगा तो 9 पाई बाई 3। तो गाइज हमें क्वेश्चन का आंसर 3 पाई बाई 2 फाइंड हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गाइज साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे बाई के इक्वल में साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गाइज इसे कुछ इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो इसका आंसर -π/2 से π/2 तक होता है, यानी कि बी इसका आंसर होगा। तो हम गाइज इसको डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। जैसे कि हमारा ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, इस तरह से एक्स डैश होगा, ये वाई डैश होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम गाइस देख सकते हैं जो हमारी साइन की वेव फॉर्म स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है कुछ इस तरह से, यानी वो 0 डिग्री पे हमारे वैल्यू 0 देता है। और जो गाइस हमारे यहाँ पे π/2 वैल्यू जो है वो हमारा π/2 के प्लेस पे जो वैल्यू देता है वो होता है एम्पलीट्यूड +1, यानी डोमेन हमारा क्या होता है +1 होता है। इसी तरह से गाइस 0 से स्टार्ट यहाँ पे होती है और जो हमारा गाइस यहाँ पे -π/2, यानी कि यहाँ पे गाइस -π/2 होगा, ये भी -π/2 होगा, ये होगा हमारा प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो +π/2 होगा क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम होगा और इसका मैग्नीट्यूड भी गाइस यहाँ पे हमारा मैक्सिमम होगा तो यहाँ +1 आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो देख सकते हैं यहाँ पे गाइस इसका मैग्नीट्यूड आ गया है, यहाँ पे +1 हो तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड -1। तो यहाँ से देख सकते हैं गाइस हमारी जो रेंज है, यानी इसका रेंज -π/2 से लेकर π/2 तक होता है, क्योंकि हम वो वैल्यू देखते हैं जो मैक्सिमम होती है। इससे फिर गाइस 0 पे आ जाएगा, 0 पे वैल्यू आने के बाद फिर π/2 से आ जाएगा। इसी तरह से गाइस ये वैल्यू चेंज होती रहेंगी और वो फॉर्म इंक्रीज़ होती रहेगी। तो इसका जो हमारा रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2 तक होता है, +π/2 तक। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x sin इनवर्स 3x - 4x की क्यूब। तो गाइस देख सकते हैं साइन इनवर्स की जो रेंज यहाँ पे दी है -1/2 +1/2 दी है। तो हम जानते हैं गाइस जो sin 3 थीटा होता है 3 sin थीटा की -4 sin थीटा होता है। इसका यूज करके हम इसको एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमें मालूम है गाइस साइन इनवर्स x इक्वल अगर sin थीटा मानेंगे तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी गाइस sin थीटा यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। जब गाइस x इक्वल टू हम sin थीटा रखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो sin 3 थीटा का बनेगा, यानी साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा सिर्फ 3 थीटा रहेगा। और हम जानते हैं गाइस थीटा इक्वल टू हमने माना 3 sin इनवर्स x की, 3 थीटा इक्वल माना 3 sin इनवर्स x के। तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है गाइस। इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस tan इनवर्स 1 + x² -1/x x नॉट इक्वल टू 0 माना गया है। तो इसमें फाइंड करना है कि हम x को टर्म को किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे देख सकते हैं x इक्वल टू हमने मान लिया है। तो गाइस देख सकते हैं x इक्वल टू हमने tan थीटा रख देते हैं और हमें पता चलता है कि tan थीटा इक्वल टू हमारी जो वैल्यू आ जाती है tan इनवर्स x आ जाती है। जब x इक्वल टू tan थीटा रखते हैं तो गाइस यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। और हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होता है, वो वैल्यू हो जाता है sec स्क्वायर थीटा की। जब इस sec स्क्वायर थीटा हुआ है तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमें सिंपल बचेगा tan इनवर्स sec थीटा -1/tan थीटा। जैसे कि यहाँ पे गिवन है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। तो हम गाइस यहाँ पे sec थीटा -1 जो दे रखा है इसको हम चेंज कर देंगे sec थीटा, क्योंकि sec थीटा इक्वल होता है हमारा 1
बाई कोस थीटा के, तो यहाँ पे कोस थीटा रख देंगे और टेन थीटा को तोड़ देंगे साइन थीटा बाई कोस थीटा टर्म में। तो यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो गाइस कोस थीटा इसका मल्टीप्लाई में चला जाएगा बन के, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा से गाइस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बचेगा। इसमें कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा बचा है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बचा। तो हम देख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा जो वैल्यू इक्वल होती है 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल ऑफ साइन स्क्वायर होता है। तो इसी तरह से हाफ एंगल ऑफ कोस थीटा का आ गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इसकी वैल्यू आ चुकी है, और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है हाफ एंगल में, क्योंकि यहाँ गाइस हम यहाँ से कर सकते हैं 2/2 साइन थीटा। तो यहाँ पे 2 जो हमारा 1/2 है, यानी कि ये साइन थीटा है, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन देता है। इसी तरह से हमारा वैल्यू आ जाएगी 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ से देख सकते हैं गाइस 1 साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है। तो हमें देखने को मिलता है गाइस कि जो हमारा कोस थीटा बाई 2 है वो साइन थीटा बाई 2 है, तो वो उसका फॉर्म बनना है टेन थीटा बाई 2। तो यहाँ से गाइस देख सकते हैं टेन इनवर्स जो है टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा सिर्फ टेन थीटा बाई 2। तो हम जानते हैं कि हमने थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे जो माना था टेन इनवर्स एक्स माना था। तो गाइस यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो गाइस हमें यहाँ पे जो टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो माइनस 1 बाई एक्स की जो वैल्यू फाइंड होती है वो होती है 1/2 टेन इनवर्स एक्स। इस तरह से गाइस ने क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं 3a² एक्स माइनस एक्स की क्यूब माइनस 3a x² है। तो इसकी रेंज गाइस है हमारे पास माइनस डोमेन है माइनस a/√3 से लेकर a/√3 तक। तो गाइस हम जानते हैं जो टेन थीटा होता है या टेन थीटा होता है तो वो इस टर्म में होता है, जिसकी वैल्यू होती है 3 टेन थीटा माइनस टेन की क्यूब थीटा बाई माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो गाइस हम x के इक्वल टू जब मान लेते हैं टेन थीटा टेन थीटा मान लेते हैं x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो जब गाइस यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे x की टेन थीटा, तो हमें यहाँ पे फाइंड होगा, यहाँ से x की वैल्यू रखने पे फाइंड होगा a³ 3 टेन थीटा 3 a³ टेन थीटा फाइंड होगा यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे फाइंड हुआ हमें a³ 3 टेन थीटा, आखिर में x³ रखने पे फाइंड हो जाता है a³ 3 टेन थीटा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये रख दिया हमने, नीचे रखने पे a³ तो है ही, यहाँ पे हम x² की वैल्यू रखते हैं तो a³ टेन स्क्वायर थीटा फाइंड होता है। तो गाइस हम यहाँ से a³ से a³ कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये कॉमन आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं a³ कॉमन आ चुका है। तो गाइस यहाँ पे हमारा बचता है 3 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा माइनस 3 टेन की क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से जो गाइस ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा ये वाला जो टेन थीटा है। तो यहाँ पे इसके प्लेस पे हम टेन थीटा पुट कर देंगे तो यहाँ पे टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाता है, हमारे पास जो लेफ्ट रहता है थीटा रहता है ओनली। तो इस तरह से थीटा की वैल्यू हमने गाइस पहले ही फाइंड कर चुके हैं। जो थीटा होता है वो x इज इक्वल टू a टेन थीटा है। तो गाइस जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह आ जाएगा x बाई a इज इक्वल टू टेन थीटा आ जाएगा। जब गाइस इन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे ओनली थीटा की, तो टेन इनवर्स हमारे पास x बाई a आ जाता है, जो कि यहाँ पे गिवन है। तो गाइस ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस टेन 1/2 साइन इनवर्स टू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, जो हमें फाइंड करना है गाइस 1 से लेकर 0 तक इसकी रेंज दे रखी है। यानी x जो है लेस देन 1 है और y जो है ग्रेटर देन 0 है, यानी x y जो है
हमारा लेस देन 1 है, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। टू टेन इनवर्स की वैल्यू हम जानते हैं गाइस साइन इनवर्स की फॉर्म में होती है, जैसे कि हमने पिछले जो प्रॉपर्टी थी उसमें प्रूव की थी। तो 2x1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है 1 माइनस, और कोस इनवर्स की फॉर्म में होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको गाइस प्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स के प्लेस पर टेन थीटा रखने के बाद या 10x रखने के बाद यहाँ पे इसको प्रूव भी कर सकते हैं। डायरेक्ट में हमारी वैल्यू जो आ जाएगी 2 tan इनवर्स x आ जाएगा, और यहाँ पे अगर 10x के प्लेस पर 10 थीटा रखेंगे तो गाइस यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ जाएगी 2 tan इनवर्स x आ जाएगी। इस तरह से हम इसको जो प्रॉपर्टीज हैं उसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। tan 1/2 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो गाइस इसको हम x के प्लेस पर रख देंगे, x के प्लेस पर 2 tan इनवर्स x रख देंगे, क्योंकि हमें डायरेक्ट में ये वैल्यू दे रखी है 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट में 2 tan इनवर्स x रख सकते हैं इसके प्लेस पे 2x 1 प्लस वाई एक्स स्क्वायर के प्लेस पे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हम tan 1/2 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स y हमने 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पर रख दिए है। तो यहाँ से हमें जो फाइंड होता है यानी कि हम 10 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे तो देख सकते हैं गाइस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 हमारा कॉमन आ गया दोनों फॉर्मूले में। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, तो 2 कॉमन लेके इसको कट कर देंगे तो हमारे पास गाइस जो वैल्यू बचती है हमारे पास बचेगी x प्लस वाई, यानी इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। जैसे कि गाइस आप जानते हैं tan का क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जो हमने प्रॉपर्टी में निकाला था, जो x बाई होता है तो x प्लस वाई आ जाता है। इस तरह से जैसे कि यहाँ पे यह गिवन है 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा, तो यहाँ से 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, बल्कि यहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई कर सकते किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को एक दूसरे में इस तरह से। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला बना लेंगे जब बनता हो तब। तो गाइज़ यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई आ गया। तो यहाँ पे गाइज़ हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है, यानी कि इस क्वेश्चन की वैल्यू tan 1/2 साइन इनवर्स x 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो गाइज़ कल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए गाइज़, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सब्सक्राइब टू माई YouTube channel and press the bell icon for latest video. Thank you so much.